गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बात की थी SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। अब देखिए हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 में देखा कि यहाँ कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, रेसिमिक मिक्सर ऑब्टेन हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि हमें अगर क्या हो कि रेसिमिक मिक्सर ना ऑब्टेन हो, हम कहें कि हमें SN2 मैकेनिज्म करवाते हैं, SN2 मैकेनिज्म करवाते हैं, तो वहाँ हमें कौन सा मिक्सर ऑब्टेन होता है, वो सॉरी वहाँ पे हमें इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन थी। 100% केवल एक ही प्रोडक्ट आता था। पढ़ा है हमने ये चीज। अब हम देखिए ऐसी रिएक्शंस भी देखी गई कि ना तो इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, हम क्या कहेंगे, ना तो कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन हो रहा है और ना ही हमें रेसिमिक मिक्सर गेट हो रहा है, ना ही हमें क्या हो रहा है, रेसिमिक मिक्सर ऑब्टेन हो रहा है। फिर हम कहेंगे कि ये क्या चीज है, फिर हम क्या कहेंगे कि ना तो रेसिमिक मिक्सर ऑब्टेन हो रहा है और ना ही हमें इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है। तो एक थर्ड टाइप की रिएक्शन और देखेंगे हम, ठीक है। हम क्या देखेंगे, एक रिएक्शन और देखेंगे, उसको हम कहते हैं एनजीपी। क्या कहेंगे, एनजीपी रिएक्शन, उसको कहते हैं नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। देखिए एनजीपी की हम जब बात करेंगे तो ध्यान रखना एनजीपी क्या होता है। पहले रिएक्शन की बात करते हैं, एनजीपी का मतलब क्या है। एनजीपी देखिए, अब बात करेंगे हम एनजीपी की कि एनजीपी में कोई तो बाहर से तो कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं आता है, मतलब कोई बाहर से कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं आ रहा है। यहीं दोनों लिविंग ग्रुप भी आपके सबस्ट्रेट में है और न्यूक्लियोफाइल भी आपके सबस्ट्रेट में होता है। या फिर हम देखो बात करते हैं कि जैसे मैं बात करूं, एक रिएक्शन लेता हूं, हम क्या कहेंगे, ये हमारा मान लीजिए कोई सबस्ट्रेट है, ये हमारा क्या है, सबस्ट्रेट है, इसमें बी एल है, वो अच्छा लिविंग ग्रुप है, और जेड क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल के जैसे बिहेव करेगा। जेड किसके जैसे बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल के तरह बिहेव करेगा। अब मैं बात करूंगा कि ये जो रिएक्शन है, पहली बात इनकी पोजीशन 1-2 भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। कि हम देखेंगे कई बार साइक्लिक कंपाउंड्स बनाएंगे तो ये पोजीशन हम क्या कह देते हैं, हाइयर भी हो सकती है, ग्रेटर भी हो सकती है, 1/4 भी हो सकती है, 1/5 भी हो सकती है। तो हम बात करते हैं कि इनकी पोजीशन पे नहीं जाएंगे। पहले मैं क्या कहूंगा कि इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन इज टेक्स प्लेस बट प्रोडक्ट इज हैव देयर रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। प्रोडक्ट की क्या होती है कि जो स्टीरियो होती है वो मेंटेन रहती है, प्रोडक्ट की स्टीरियो क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। मैं क्या कहूंगा कि ये जो जेड है ये इस पर अटैक करेगा, इस कार्बन ग्रुप, और लिविंग ग्रुप बाहर। ये जो जेड है वो इस कार्बन पर अटैक और लिविंग ग्रुप बाहर। मान लीजिए हमें जो भी है, ओ है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोनियम आयन, ऑक्सोनियम आयन, हम कह देते हैं जेडोनियम आयन ऑब्टेन है। हमें क्या हुआ, जेडोनियम आयन ऑब्टेन। तो जैसे ही इसने अटैक किया, जैसे ही इसने क्या हुआ, अटैक किया, और अटैक कौन सा हुआ, हमारा SN2 रिएक्शन है, क्योंकि एक अटैक कर रहा है दूसरा बाहर जा रहा है। हम बात कर चुके हैं इन चीजों की। तो हमें कौन सी स्टीरियो ऑब्टेन होती है, हमें ऑब्टेन क्या हुआ, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं कि सेकंड बात करेंगे हम, इस पर किसका अटैक होगा, न्यूक्लियोफाइल का। इस पर किसका अटैक होगा, न्यूक्लियोफाइल का। अब देखो न्यूक्लियोफाइल का अटैक दो जगह पे हो सकता है, एक बार यहां करेंगे और दूसरी बार मैं क्या कहता हूं कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहां ना हो कि कहां हो, दोनों जगह पे हो सकता है। देखो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल का अटैक मान लीजिए यहां हुआ तो ये बॉन्ड टूटेगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहां होगा तो ये बॉन्ड
ब्रेक होगा, और इस बॉन्ड के ब्रेक होने से क्या बनता है, देखो जेड ऊपर और न्यूक्लियोफाइल। तो देखो पहले जेड कहां था, इस पर था, तो हम इसको क्या कह देते हैं, रीअरेंज्ड प्रोडक्ट। क्या कहेंगे, री प्रोडक्ट। और अब मैं क्या बात करता हूं कि न्यूक्लियोफाइल हमारा यहां अटैक करे और ये बॉन्ड टूट के, तो जेड हमारा कहां, जेड की पोजीशन तो वापस वही, जेड की पोजीशन तो वापस वही होगी, और यह क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। इस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, एनजीपी। और देखो क्या सेम टू सेम आई, क्योंकि हम जैसे ही इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन हुआ एक बार, दोबारा जब इसका अटैक करवाएंगे तो क्या होगा, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। यहां पे भी इन्वर्जन हुआ, यहां पे भी इन्वर्जन हुआ। हम क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए ये पेन है, एक बार इन्वर्जन हुआ ऐसे घूम गया, और दोबारा इन्वर्जन हुआ तो ऐसे घूम गया, तो ये क्या वापस उसी शेप में आ जाता है, उसी फॉर्म में आ जाता है। तो हम इसी को क्या बोलते हैं, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। इसी चीज को हम क्या कहेंगे, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। जो हमें प्रोडक्ट मिला एनजीपी के थ्रू, वो कैसा मिलता है, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। देखो इसका मतलब ये नहीं है कि आर का आर ही मिलेगा, आर का एस मिलेगा, उस चीज को नहीं कहते। हम पहले भी बात कर चुके हैं, जब इन्वर्जन में हमने बात की थी कि आर का एस मिलता है, सॉरी आर का एस हो जाए या एस का आर हो जाए, इस चीज को हम इन्वर्जन नहीं कहते हैं। हम इन्वर्जन किसको कहते हैं कि ये देखिए एल था, अभी मान लीजिए नीचे था, वेज पे था, ऊपर था, तो इसकी पोजीशन कहाँ हो जाए, ऊपर हो जाए, इसकी पोजीशन क्या हो जाए, ऊपर हो जाए, जेड के नीचे थी ऊपर हो जाए। इन चीजों को हम इन्वर्जन कहते हैं, ना कि इस चीज को कह देते हैं कि आर का एस हो गया। आर का एस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हमें क्या मिलते हैं, दो प्रोडक्ट मिले, हमें क्या मिले, दो प्रोडक्ट मिलते हैं। अब बात करते हैं कि ये प्रोडक्ट आते हैं, ये तो मान लीजिए दोनों पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, सेम है, ये तो दोनों पे क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, सेम है। अब हम बात करें कि अगर मान लीजिए स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो, डिफरेंट हो, अगर स्टेरिक हिंड्रेंस मैं क्या कहूं कि दोनों पे अलग अलग स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो हम बात करते हैं कि हम बात करेंगे कि रीअरेंज प्रोडक्ट हमको कब मिलेगा और एनजीपी कब मिलता है। जब हम बात करते हैं जो रीअरेंज प्रोडक्ट होता है वो कहां अटैक करता है, ध्यान रखना इसमें जो रीअरेंज हमको प्रोडक्ट मिलता है ये क्या होता है, इस पे लिख देता हूं मैं, जो रीअरेंज प्रोडक्ट होता है हमें क्या मिलेगा, ये अटैक जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ये हमेशा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल करेगा। कौन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करता है, लेस हिंड्रेंस, जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, कम होता है, जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा, कम होगा। और हम बात करते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट मान लीजिए कब मिलेगा, कि जब हमारा कौन सा अटैक करेगा, वीक न्यूक्लियोफाइल, हमारा कौन अटैक करे, वीक न्यूक्लियोफाइल। और वीक न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करता है, हमेशा मोर हिंड्रेंस, हमेशा कहां अटैक करेगा, मोर हिंड्रेंस पे। देखो अभी बात करते हैं, पहले तो इसकी मैकेनिज्म देखेंगे कि ये मैकेनिज्म तो हुई, अब स्टीरियो पर मैकेनिज्म देख लेते हैं कि स्टीरियो कैसे चेंज हो रही है और दोबारा दो बार कैसे चेंज हो रही है। ओके देखो बात करते हैं स्टीरियो वाले कंपाउंड्स की, ले लेता हूं मैं, कर दूं साफ,
हमको एक चीज याद रखनी है हमेशा कि जो आपका वीक इलेक्ट्रोफाइल होगा, हमारा क्या होंगे वीक इलेक्ट्रोफाइल। वीक इलेक्ट्रोफाइल हमेशा कहाँ अटैक करते हैं, जहां हिंड्रेंस ज्यादा है, जहां क्या है स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब त्रिविम बाधा ज्यादा है, जहां पे अभी बात करेंगे। और जो आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, जो क्या होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं। HSAB में हमने पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा HSAB कंसेप्ट है ना, उसमें हमको पता लगता है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन है, वीक न्यूक्लियोफाइल कौन है। जिस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है उसको हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, और जिस पर क्या टर्म है कि जिस पर हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती है उसको हम क्या कहते हैं वीक न्यूक्लियोफाइल। अब देखो जो हम स्टीरियो की बात करते हैं वो लिखता हूं। देखो हम बात करते हैं, मार्कर कहां गया, देखो अब हम बात करते हैं कि एनजीपी में हम क्या करवा रहे हैं। ध्यान से देखें कि मैं लेता हूं, मान लीजिए ये मेरा एक कंपाउंड कार्बन कार्बन उस पे एक जेड और एक क्या कहेंगे ये ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं, ये हमारा टेट्राहेड्रल है। ये कोई लिविंग ग्रुप, और हमेशा लिविंग ग्रुप ट्रांस में होगा। इस चीज को दिमाग में बैठा लेना कि जो भी लिविंग ग्रुप है ट्रांस में है, अगर नहीं है तो सिंगल बॉन्ड है। यहाँ क्या हो रहा है इजीली रोटेशन हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है सी। मैं क्या कहूंगा कि अगर मान लीजिए सर ये सिस पोजीशन हो तो भैया सिस पोजीशन है तो ये घूम तो रही है, इस पे रोटेशन तो पॉसिबल है ही, रोटेशन पॉसिबल है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये घूम के कभी भी किसके इसके क्या आएगा हमेशा ट्रांस में ही आएगा। ये जो जेड है और एल है जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है और लिविंग ग्रुप है, ये दोनों हमेशा क्या होंगे ट्रांस पोजीशन पे ही होंगे, क्योंकि हमको पता है ये सिग्मा बॉन्डिंग है तो इसका सिग्मा एंटी बॉन्डिंग भी होगा। जैसे मान लेते हैं ये क्या है इसका सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग हमेशा बैक साइड, तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें देगा तभी तो ये टूटेगा। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि ये क्या होना चाहिए हमेशा ट्रांस में होने चाहिए। अगर नहीं है तो करो, और अगर ऐसी स्ट्रक्चर है जो आपस में कन्वर्ट नहीं हो सकते, समझ रहे मेरी बात, जो आपस में चेंज ही नहीं हो सकते सिस ट्रांस, तो भैया हम उसको नहीं बना सकते। तो हम क्या कहेंगे कि वो प्रोडक्ट एनजीपी आपका प्रोडक्ट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि उसके ट्रांस में नहीं है। ओके अब देखिए हम बात करते हैं कि ये Z अटैक, ये बाहर, जैसे ही इसने अटैक किया ऊपर से अटैक हुआ तो ये दोनों कहां गए नीचे की साइड, ये दोनों कहां आएंगे हमारे नीचे की तरफ। देखिए कार्बन Z कार्बन और ये A और ये B पॉजिटिव चार्ज। हम क्या कर रहे थे ये दोनों पहले ऊपर थे, अब कहां गए C और D। क्या एक बार इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन हो गया, मैं क्या कर रहा हूं क्या कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन हो गया इस वाले का, ये पहले ऊपर थे अब कहां आ गए नीचे आ गए, कोई दिक्कत। अब मैं बात करता हूं सेकंड कि सेकंड हमारा न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, सेकंड हमारा क्या होगा न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, वही दो टाइप से होगा कि हम क्या कहेंगे कि अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करें यहां पे दोबारा इसी पोजीशन पे, तो हमें क्या ऑब्टेन हुआ भाई एनजीपी, क्या ऑब्टेन हुआ एनजीपी। एनजीपी का मतलब कि नेबरिंग ग्रुप की पार्टिसिपेशन है। जैसे ही इसने अटैक किया, अब देखो ये भी अटैक कहां से करेगा नीचे से अटैक करेगा, जैसे ही इसने नीचे से अटैक किया ये दोनों कहां वापस ऊपर, ये दोनों कहां गए वापस ऊपर गए। ऊपर गए का मतलब क्या एक बार और हुआ
हाँ भाई, एक बार इन्वर्जन और हुआ कॉन्फ़िगरेशन में, तो बस यही तो क्या कहला रहा है कि दो बार इन्वर्जन हो रहा है। क्या हो रहा है कि दो बार इन्वर्जन हो रहा है। तो हम यही कहेंगे कि ये लीजिए सर, जब ये अटैक करेगा ये दोनों ऊपर की साइड, और हमें क्या प्रोडक्ट मिला कि ये Z A B C, सॉरी ये कार्बन है, और ये दोनों कहाँ चले गए ऊपर, ये न्यूक्लियोफाइल आ गया हमारा, और ये क्या हो गया। तो मैं क्या कहूंगा कि हमें जो प्रोडक्ट मिला वो किससे मिला, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। और जो यहां बात करेंगे कि एक चेंज तो हो गया, क्या हो गया, एक चेंज तो हो गया। अब हम कहेंगे कि ये अगर न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करे, ये बाहर, तो ये नीचे से कहां चले जाएंगे, ऊपर। तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारा न्यूक्लियोफाइल, और ये एक ग्रुप ऊपर और दूसरा भी, ए वेज पे और बी डैश पे। और अगर हम बात करें ये स्ट्रक्चर कैसी है हमारे पास, कि ये Z है, C और D। तो ये भी हमको किससे प्राप्त होता है, रिटेंशन में ही प्राप्त होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एक पे अगर आप दो चेंज कर दोगे, क्या, अगर ये मान लीजिए दोनों कायरल कार्बन है, अगर ये दोनों क्या है, कायरल कार्बन है, तो आप अगर दो चेंज करते हो तो वो किसमें होता है, सेम प्रोडक्ट होता है। अभी बात कर लेंगे कि ये दोनों क्या होते हैं, सेम प्रोडक्ट होते हैं। तो ये भी हमें किसके साथ ऑब्टेन होता है, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, मतलब दोनों के कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं है, ये भी यही है और ये भी यही है। अब बात करते हैं, रिटेंशन तो रह गया, लेकिन ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, पहले ये Z इस पर था और ये L इस पर था, तो अब क्या हो गया, उल्टा हो गया। इसलिए इसको हम क्या कह देते हैं कि ये कौन सा प्रोडक्ट है हमारा, रीअरेंज प्रोडक्ट। क्या है ये, रीअरेंज प्रोडक्ट। अब इन दोनों के बिटवीन क्या, इन दोनों में क्या रिलेशन है, रिलेशन बताओ इन दोनों में, कि भाई मैं ये हूं और मैं ये हूं। ओके, क्या रिलेशन है इन दोनों में, देखो ध्यान से। इस कार्बन पर कौन कौन है, न्यूक्लियोफाइल A B, इस कार्बन पर Z D और C, इस कार्बन पर A B। यहां कोई पोजीशन चेंज है क्या, यहाँ सॉरी, यहाँ कोई स्टीरियो थोड़ी ना चेंज हो रही है, यहाँ कोई ग्रुप्स की स्ट्रक्चर ही चेंज होगी, कि ये इस कार्बन पर था उसमें उस पे चला गया, तो ये आपस में क्या होंगे, दोनों रेजियो आइसोमर। क्या होंगे, रेजियो का मतलब ये दोनों आपस में कौन से, स्ट्रक्चर आइसोमर है भाई, ये दोनों आपस में क्या है, स्ट्रक्चर आइसोमर, संरचनात्मक समावेवी है। अब हम बात करते हैं, ये चीज समझ में, हाँ कोई दिक्कत इसमें। अब देखो मैं बनाता हूं आपके लिए एक फिशर। हम क्या बात करेंगे, फिशर की बात करते हैं। हम हमेशा किस प्रोडक्ट की पढ़ रहे हैं यहाँ पे, कि हम एनजीपी के लिए पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, हमेशा एनजीपी के प्रोडक्ट के लिए पढ़ते हैं, कि वो एनजीपी है और वो हमें कब कब ऑब्टेन होता है। ओके, अब देखो कि ऐसा ना देखे हमको फिशर में दे, हमारे को फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला देखना आता है और नहीं आता तो एक बार देख लीजिए फिशर क्या है। ये ध्यान रखना, इन वेज डेज से हमें फिशर बनाना आना चाहिए, इन वेज डेज फॉर्मूलों से हमें क्या आना चाहिए, फिशर आना चाहिए।
देखिए अब जब हम फिशर वाले एग्जांपल पे आता हूँ कि जैसे मान लीजिए मेरा एक एग्जांपल है कि फिशर बना के करेंगे हम कि मैं कहता हूं कि मैं लेता हूं HCl3 और Br। इसके बाद भी मैं कहूंगा यहाँ पे हमारा क्या है, कोई लिविंग ग्रुप ले लेता हूं, मैं क्या ले लेता हूं, कोई लिविंग ग्रुप ले लेता हूं। ठीक है, अब बात करेंगे कि मैं ये लिविंग ग्रुप लिया, मैंने क्या लिया, मान लीजिए ये लिविंग ग्रुप और इस पे भी मैं क्या लगा देता हूँ, वही कोई दो सब्स्टिट्यूएंट लगा दे, ठीक है। हम क्या कहेंगे कि मैंने ऐसा लिया और उसके बाद में यहाँ पे मान लीजिए मैंने CH3 ले लिया और यहाँ पे क्या ले लिया, तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो कैसा आना चाहिए कि ये Br यहाँ अटैक, ये बाहर, और जो हमारा न्यूक्लियोफाइल जैसे मान लीजिए मैंने OH माइनस लिया, ठीक है, OH माइनस कहाँ अटैक करेगा, इस स्थान पे या इस जगह पे, अभी तो कहीं पर भी अटैक करवा दो, अभी तो हम कहीं पे भी अटैक करवा सकते हैं और हमें जो प्रोडक्ट मिलता है, देखो पहले ये बाहर हुआ तो हमें क्या मिलता है, Br ब्रोमोनियम साइक्लो ब्रोमोनियम आयन मिलेगा, और ये दोनों कहा कि नीचे CH3 और ये H, इसमें कोई चेंजेस है ही नहीं कि ये CH3 और ये H। अब हम किसका अटैक करेंगे, न्यूक्लियोफाइल का, एक बार NGP होगा, एक बार कौन सा रीअरेंज प्रोडक्ट होगा। NGP कहाँ होगा, यहाँ पे, कि इस पर अटैक करवाओगे तो NGP और इस पर अटैक करवाएंगे तो रीअरेंज प्रोडक्ट। अब देखो जब बताता है रीअरेंज प्रोडक्ट की बात करेंगे तो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक हो रहा है, नीचे से ये बॉन्ड टूटा और ये दोनों ऊपर, कि हमने क्या कहा कि ये हमारा न्यूक्लियोफाइल और ये CH3 और ये हमारा हाइड्रोजन, ये ब्रोमीन, ओके, ये हाइड्रोजन, सॉरी ये CH3 और ये हाइड्रोजन, ओके। इसके बाद में मैं बात करूंगा कि मैं ये लेता हूं इस वाले प्रोडक्ट में यहां पे अटैक, ब्रोमीन ऊपर और इस पर, एक पे वेज पे CH3 और डैश पे H। उसके बाद में हमने कहा कि न्यूक्लियोफाइल नीचे तो ये दोनों ऊपर, कि ये CH3 और एक H। हाँ, अब देखो इनका जब मैं फिशर बनाऊंगा, अभी हमें क्या है, ये दोनों अलग अलग भी लगेंगे, कैसे भी लगेंगे, हम किससे देखेंगे इनको, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले से देखते हैं। फिशर बना रहा हूं एक बार के लिए कि इसको मैं क्या करूंगा, फिशर हमेशा क्लिप्स का बनता है, ध्यान रखना, फिशर कभी भी किसका नहीं बनेगा। आप सोचो कि हम ट्रांस का या स्टैगर्ड का फिशर बना दें, इसको घुमाऊंगा मैं, इसको नीचे लेके आऊंगा तो क्या ये दोनों ऊपर, ध्यान से देखना कि मैं इस बॉन्ड में क्या करूंगा, रोटेशन, इस बॉन्ड में हम क्या करवा रहे हैं, रोटेशन करवा रहे हैं। जब मैं रोटेशन करवा रहा हूं, ये कैसा है, ब्रोमीन, सॉरी ब्रोमीन, मिथाइल और हाइड्रोजन। जब मैं इसको नीचे लेके आऊं तो ध्यान से देखिए, ये ब्रोमीन नीचे आएगा तो मिथाइल के पीछे चला गया और हाइड्रोजन के आगे आ गया, हाँ मिथाइल पीछे और हाइड्रोजन आगे। तो ध्यान से देखो कि क्या मेरी ये स्ट्रक्चर आएगी, मैं क्या कहूं कि ये न्यूक्लियोफाइल है और ये ही मेरा क्या हो जाएगा, ब्रोमीन, और क्या कहेंगे इस पे CH3 और इस पे क्या आ गया, सॉरी जैसे बैक साइड गया, बैक साइड जाते ही CH3 कहाँ गया और H कहाँ आ गया,
वेज पे, और इस पे क्या पोजीशन है कि CH3 और ओके। ये हमने इसमें क्या कर दिया, रोटेशन कर दिया बॉन्ड में। बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल है, बॉन्ड में क्या है यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। अब इसमें भी करना पड़ेगा, हम इसको किस में लाए, एक्लिप्स फॉर्म में लाए। एक्लिप्स में लाने के लिए मान लीजिए मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ, इसको मैं नीचे लिया, ब्रोमीन वाले को नीचे लाएंगे तो देखो ये तो न्यूक्लियोफाइल है, ओके। जब ब्रोमीन नीचे आ गया हम क्या कहेंगे, इस पे तो सेम रहती है हमारी पोजीशन CH3 और H। जब यहाँ बॉन्ड में रोटेशन किया, यहाँ क्या किया मैंने, बॉन्ड में रोटेशन किया तो देखो ब्रोमीन नीचे आया तो ये हाइड्रोजन सॉरी ये मिथाइल ग्रुप आगे था तो ये घूम के कहां चला जाएगा, पीछे चला जाएगा, और पीछे जाएगा का मतलब क्या हुआ, डैश पे आ गया, और हाइड्रोजन कहां आ गया। और ध्यान रखना जब भी वेज डैश से फिशर बनाते हैं, जब भी हम क्या करेंगे वेज डैश से कोई फिशर बनाएंगे तो जो जैसा है उसको वैसे के वैसे चिपका देते हैं कि ये ब्रोमीन और न्यूक्लियोफाइल, तो ये दो सर, ये तो ब्रोमीन आ गया ऊपर वाला तो, और ये न्यूक्लियोफाइल, और वेज वाले राइट साइड में और डैश वाले लेफ्ट साइड में, तो H और CH3 और यहां पे CH3 एंड H। और जब इसकी बात करेंगे वही क्या करेंगे हम, Br नीचे और न्यूक्लियोफाइल ऊपर। और मैं क्या कहूंगा वेज वाले U की U दबाए मैंने तो ये CH3 आ गया, और इधर क्या आ गया H आ गया, और यहां H एंड CH3। ध्यान से देखिए, अभी और बता देंगे फिशर से कैसे बनाएंगे हम, या फिर बात करते हैं कि इससे ये कैसे बना, वेज डैश से फिशर कैसे बना। तो ध्यान से देखना कि जो मैं इसको सोहार्स में कन्वर्ट करता हूं, और सोहार्स स्ट्रक्चर ध्यान से देखो ये स्ट्रक्चर कैसी है, पहले तो कार्बन, उसके बाद में एक कार्बन और है, या फिर कार्बन एक कार्बन भी नीचे ले लीजिए, दोनों कार्बन ऊपर नीचे है, न्यूक्लियोफाइल नीचे वाले पे, Br ऊपर वाले पे, इसके बाद में एक U है, एक U है, एक U है और एक U। जब हम फिशर बनाएंगे तो इसको क्या कर देते हैं, घुमा देते हैं, और क्लिप और ऐसे की ऐसे दबा देते हैं, तो ये जो दोनों इन पे नीचे वाली साइड थे ये तो कहां आ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं, और ये CH3 ये दोनों वेज वाले हम राइट साइड में लिखते हैं और डैश वाले हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं। इस प्रकार से हम क्या करते हैं वेज डैश से किसका फॉर्मेशन करते हैं, फिशर का। अब जब हम बात करेंगे कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, तो ध्यान से देखो कि अगर मैं इसको 180 घुमा दूं, क्योंकि हम फिशर को 180 डिग्री के एंगल से घुमा सकते हैं, अगर मैं क्या कर दूं इसको 180 घुमा दूं, तो ध्यान से देखो ये और ये स्ट्रक्चर सेम है। जैसे ही मैंने इसको किया ये न्यूक्लियोफाइल उठ के यहां, जैसे ही मैंने क्या किया इसको घुमाया ये न्यूक्लियोफाइल वहां चला गया, CH3 हाँ नहीं, जैसे ही 180 घुमाऊंगी, ध्यान से देखना क्या कह रहा हूं कि मैं इसको 180 घुमाता हूं तो ये दोनों आपस में क्या होती है, मिरर इमेज बनती है, ये दोनों आपस में क्या बनेगी, मिरर इमेज बनेगी। मिरर इमेज का मतलब ये दोनों क्या है, एनेंशियोमर बन जाएंगे। मिरर इमेज बनते ही हम क्या कहेंगे कि ये दोनों क्या है, एनेंशियोमर है। हाँ तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों क्या है आपस में, एनेंशियोमर। कोई दिक्कत कि हम क्या कहेंगे कि ये दोनों आपस में क्या बने हमारे लिए, एनेंशियोमर। एनेंशियोमर बनने का मतलब मैं क्या कहूंगा कि एनेंशियोमर बने हमारे, तो हम क्या कह सकते हैं
तो इन दोनों में हमने रिलेशन निकाल दिया कि ये क्या हो सकते हैं, एनेंशियोमर भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। अगर मान लीजिए 2 से ज्यादा कायरल कार्बन है तो डाइस्टीरियोमर भी हो सकते हैं। तो ये हमें क्या आनी चाहिए, इनकी स्टीरियो देखनी आनी चाहिए। अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, उसमें हम बात करेंगे कि ये एनेंशियोमर बनते हैं या डाइस्टीरियोमर बनते हैं, या फिर ये दोनों आपस में रेजियो प्रोडक्ट आएंगे, या फिर ये क्या आएंगे, रेजियो प्रोडक्ट आते हैं। ओके, इसको साफ कर दें। तो हम ये तो पता है ना एनेंशियोमर क्या होते हैं और डाइस्टीरियोमर क्या होते हैं। हाँ देखिए, जब मैं इसको 180 घुमाऊंगा तो ये न्यूक्लियोफाइल तो ब्रोमीन की जगह, ओके। जैसे ही मैं इसको यहां लेके जाता हूं, ध्यान से देखना, तो क्या ये की ये स्ट्रक्चर आएगी कि ये CH3 उठ के यहां, ये H यहां और ये CH3 यहां। तो क्या एक दूसरे की मिरर इमेज दिख रही है आपको? क्या ये और ये आपस में मिरर इमेज है? क्या इनमें प्लेन लग रहा है? नहीं लग रहा। इनमें क्या नहीं लग रहा? प्लेन नहीं लग रहा। तो ये आपस में क्या होगी भाई? ये दोनों आपस में क्या है? हम कहेंगे ये दोनों आपस में क्या है? एनेंशियोमर। ये दोनों आपस में क्या है? एनेंशियोमर। एनेंशियोमर का मतलब क्या होता है कि इसमें कोई भी क्या नहीं होनी चाहिए, एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या नहीं होनी चाहिए? एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में एक बात और क्या कहेंगे हम कि ये दोनों एक दूसरे क्या होनी चाहिए, मिरर इमेज होनी चाहिए, लेकिन एक दूसरे के ऊपर क्या नहीं होनी चाहिए, सुपर इंपोज नहीं होनी चाहिए, अध्यारोपित नहीं होनी चाहिए। देखिए, अब मान लीजिए एक एग्जांपल और लेते हैं, उसमें हम बताएंगे कि पहले तो आपको सोहर्स से क्या बनाना आना चाहिए। सोहर्स से हमें क्या बनाना आना चाहिए? फिशर बनाना आना चाहिए। और फिशर में ही हम क्या देखते हैं? रिलेशन देखते हैं। देखिए, अब स्टेरिक इफेक्ट हम क्या करेंगे? चेंज करके बताते हैं। अब हम क्या कहेंगे? स्टेरिक इफेक्ट हम क्या लेते हैं? डिफरेंट स्टेरिक इफेक्ट लेते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि कौन सा आपका एनजीपी आएगा और कौन सा आपका रीअरेंज प्रोडक्ट आता है। देखो कि अगर मैं मान लूं कि हम क्या लेते हैं, हमारा रिएजेंट ये हमने लिया CH3 या C2H5 लो, जो बहुत पता लगे आपको। और एक पे क्या ले रहे हैं, ये मान लीजिए कोई भी लिविंग ग्रुप लेते हैं, और इस पर क्या ले रहा हूं मैं? वही आपका ज़ेडोनियम या ब्रोमियम। इस पर क्या लेंगे हम? एक CH3 ले लीजिए और दूसरा H। हम क्या कहेंगे कि ये ब्रोमीन का अटैक, लिविंग ग्रुप बाहर, हमको क्या मिलेगा? साइक्लोजेडोनियम या ब्रोमोनियम आयन। इस पर हमने क्या देखा कि जैसे ही ये अटैक हुआ, रिटेंशन हुआ, एक ऊपर एक नीचे, CH3 वेज पे है और C2H5 डैश पे है। यहां क्या है? CH3 वेज पे और H डैश पे। हम बात करेंगे कि अब अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल फिर से हम दो टाइप से लेंगे कि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, कि क्या कहना कि हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या है, फिर अटैक करेगा। और अटैक कहां कर सकता है? दोनों पोजीशनों पे। अगर मैं बात करूं कि मेरा न्यूक्लियोफाइल कैसा है? वीक न्यूक्लियोफाइल। मैं क्या कहूंगा? मेरा न्यूक्लियोफाइल कैसा है? वीक न्यूक्लियोफाइल। तो वीक न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा? हाँ, वीक न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा? इस पोजीशन पर, मोर स्ट्रेट। ये ध्यान रखना, अगर न्यूक्लियोफाइल कैसा है? वीक,
तो वीक है तो वो कहाँ अटैक, कौन सी रिएक्शन देता है, एनजीपी देगा यहाँ पे, और कहाँ अटैक करता है, लेस हिंड्रेंस पर। हाँ, हम क्या कहेंगे कि ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, और जैसे ही अटैक करेगा ये बॉन्ड ब्रेक, और ये दोनों कहाँ, ऊपर। देखिए ध्यान से देखना स्ट्रक्चर कि मैं क्या कहता हूं कि ये ब्रोमीन है, ये क्या है मेरा, ब्रोमीन, इसके बाद में ये CH3, और ये क्या है, H। और जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल जैसे ही ये ऊपर गए कॉन्फ़िगरेशन में क्या हुआ, इन्वर्जन हुआ। कॉन्फ़िगरेशन में क्या हुआ, इन्वर्जन हुआ। एक बार इन्वर्जन यहां हो गया, एक बार इन्वर्जन यहां हो गया। पहले ऊपर थे, फिर नीचे आ गए, फिर ऊपर चले गए। तो हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो कैसा है, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। और जब यहां बात करते हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, यहां, ये बॉन्ड टूटा, और हमें ध्यान रखना ये न्यूक्लियोफाइल हमेशा कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। और कैसा प्रोडक्ट मिल रहा है हमें, रीअरेंज प्रोडक्ट। हमें कौन सा उत्पाद मिलता है, रीअरेंज उत्पाद मिलता है, मतलब पुनर्विन्यासित उत्पाद मिलेगा। और वो कैसे मिलेगा कि देखिए ये ब्रोमीन, इसके बाद में यहां पे क्या आया, हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ये वही CH3, और ये C2H5। देखो ये क्या हुआ हमारे लिए कि ये CH3 ऊपर चला गया। मतलब यहां पे देखो कि एक बार हमारा इन्वर्जन इस वाले में हुआ और दोबारा इस वाले में हुआ, तो हमें दो टाइप से इन्वर्जन मिल रहे हैं कि एक बार यहां और एक बार यहां। और इसमें एनजीपी की जब बात करते हैं तो दोनों इन्वर्जन हमको कहां, एक ही कार्बन पर मिल रहे हैं। दोनों इन्वर्जन कहां मिल रहे हैं, हमें एक ही कार्बन पर मिल रहे हैं। अब बात करते हैं कि हम इनके फिशर बनाएंगे। फिशर से पहले मैं क्या बना दूं इनके, हाँ सिस, ये सॉरी एक्लिप्स स्ट्रक्चर बनाओ। एक्लिप्स बनाने के लिए इन दोनों में क्या होना चाहिए, हम क्या कहेंगे कि यहां मैं क्या करवा दूं, रोटेशन करवाऊं। इस बॉन्ड में क्या करवाएंगे, रोटेशन करवाएंगे। देखिए रोटेशन कैसे करवाएंगे कि जैसे ही ब्रोमीन को नीचे लाऊंगा, मैं क्या करूं कि ब्रोमीन को जैसे ही मैं नीचे लाऊंगा, ये न्यूक्लियोफाइल, ये थोड़ा इधर बना देंगे, हम क्या कहेंगे, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ये मेरा CH3 और ये मेरा H। ये हम क्या कहेंगे कि ब्रोमीन को नीचे लिया, और ब्रोमीन को नीचे लाने के लिए क्या हुआ, C2H5 आगे आया और CH3 पीछे चला गया। C2H5 और CH3 हम क्या कहेंगे, इसकी बात करते हैं। इसमें हम कैसे बनाएंगे कि न्यूक्लियोफाइल तो नीचे है ही, हम क्या कहेंगे, इस ब्रोमीन को भी मैं कहां लेकर आ रहा हूं, नीचे लेकर आ रहा हूं। जब हमने बात की तो ये C2CH3 सॉरी, और ये C2H5। और यहां बात करेंगे हम कि जैसे ब्रोमीन को नीचे लेके आए, CH3 कहां गया, और जो हमारा H है वो कहां चला गया, आगे आ गया। तो देखो इनका जब हम क्या बनाएंगे, फिशर, इनका हम क्या बनाएंगे, फिशर बनाएंगे। तो फिशर बनाने के लिए मैं क्या कहता हूं, इसको ऐसे कैसे, ब्रोमीन और न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल सॉरी ब्रोमीन, और ये हमारा न्यूक्लियोफाइल। इसके बाद में मैं क्या कहूंगा कि C2H5 और CH3 एक तरफ, और यहां हम क्या कहेंगे कि CH3 और H इधर। और जब इसका फिशर बनाऊंगा तो क्या कहूंगा कि वही न्यूक्लियोफाइल और ब्रोमीन, क्या कहा कि वही न्यूक्लियोफाइल ऊपर, ब्रोमीन नीचे। यहां पे CH3 आगे और C2H5 इधर, इस पर क्या H एंड। अब देखो हमको क्या निकालना है कि इन दोनों में रिलेशन क्या है, ये दोनों आपस में कैसे कोरिलेट करते हैं, इन दोनों में आपस में रिलेशन क्या है। तो उसके लिए क्या करेंगे,
पहले मैं इस फिशर को घुमाता हूँ, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, घुमा रहा हूँ। ध्यान से देखना कि जब मैं इसको घुमाऊंगा तो मैं क्या कहूंगा कि ये बी आर घूम के कहा गया, हम क्या कहेंगे कि ये बी आर तो ऊपर और न्यूक्लियोफाइल नीचे। उसके बाद में मैंने क्या कहा कि ये घूम गई। अब मैं क्या कहूंगा कि ये CH3 जब घूम के यहां जाता है तो यहीं रह जाएगा, और ये सॉरी क्या था ये C2H5। हाँ, हम क्या कह देंगे कि ये दोनों तो आपस में कैसे हो गए, एक का आराम से, चलो घुमा ही देता हूं मैं एक बार, कि ये न्यूक्लियोफाइल उधर उठ के चला गया, जब C2H5 कहा जाएगा यहां, अब H यहां और C2H5 और CH3 में कोई देखो क्या कहेंगे, क्या इस कार्बन के और इस कार्बन के सारे ग्रुप सेम है क्या, इस कार्बन के और इस कार्बन के सारे ग्रुप सेम है क्या, नहीं है। तो जब ग्रुप ही सेम नहीं है, पोजीशन ही सेम नहीं है ग्रुप्स की, तो हम क्या कह देते हैं, ये आइसोमर कैसे होंगे हमारे, रेजियो आइसोमर। कैसे हुए, हमें कौन से आइसोमर ऑब्टेन होते हैं, रेजियो आइसोमर। हमें कौन से ग्रुप्स ऑब्टेन होंगे, रेजियो। ये दोनों आपस में कौन से आइसोमर है, स्ट्रक्चरल भी कह सकता हूं। कैसे आइसोमर है, स्ट्रक्चर संरचनात्मक समावयवी। यहां संरचना ही समान नहीं है कि इस कार्बन पर एक ब्रोमीन है, एक C2H5 एक CH3, इस कार्बन पर एक ब्रोमीन एक CH3 एक H, तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों आपस में क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर। ये दोनों आपस में क्या है, ये स्टीरियो आइसोमर नहीं है, लेकिन हमें इनमें रिलेशन निकालना आना चाहिए। ये हमारी एनजीपी है, ये कौन सी रिएक्शन होगी हमारी, एनजीपी। अब इस एनजीपी में हम पढ़ेंगे कि ये मान लीजिए क्या हो, एक बार मैंने ब्रोमीन से तो बता दिया, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, कोई पाइबोन हो, तो इनसे कैसे एनजीपी हम देखेंगे। ओके, इनमें रिलेशन आना चाहिए हमें। और वेज डेज से हमें क्या बनाना आना चाहिए, फिशर बनाना आना चाहिए। वेज डेज से हमको क्या आना चाहिए, फिशर बनाना आना चाहिए। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। ओके, सो होर्स कैसे देखते हैं, ये चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, देखिए अब बात करेंगे एनजीपी अलग अलग से। कि सबसे पहले मैं हेडिंग डालते हैं एनजीपी बाई हेट्रोएटम, और हेट्रोएटम में कौन कौन से हो सकते हैं, से ये ब्रोमीन ही हो मान लीजिए, या नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, ऐसे एटम जो क्या करें, अपने पास लोन पेयर कनेक्ट करते हैं। अपने पास क्या करेंगे, जिनके पास खुद के पास क्या होगा, लोन पेयर होगा, वो कौन सी रिएक्शन देंगे, एनजीपी। देखिए रिंग डालेंगे एनजीपी बाई हेट्रोएटम। अब देखिए हेट्रोएटम में जैसे अभी हमने ब्रोमीन देखा, इसकी जगह हेट्रोएटम में हमारे पास मान लीजिए ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, ये भी हमारे लिए क्या हो सकते हैं। जैसे मैं बात करूं, और हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर दे दे, अभी तो हमें कौन सी मिली कि जो हमने देखा, और ध्यान रखना साइक्लिक स्ट्रक्चर्स जो हमारी साइक्लोहेक्सेन होती है, उसके कंफर्म में बताता हूं आपको कि बात करेंगे हम, ये हमारा साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लोहेक्सेन है, चेयर फॉर्म होती है। अब ध्यान रखना कि जैसे हम बात करें कि इस पे क्या कहूं, मान लीजिए दोनों क्या है, ए बी जो भी है, इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, 1 to 6। इस पोजीशन को हम क्या कहेंगे, 1 to 6। 1 to 6 का मतलब क्या है समझना, कि एक एक्सियल तो दूसरा इक्वेटोरियल, ये दोनों आपस में चेंज हो सकते हैं। यहाँ बी आए, यहाँ ए है, मतलब 1 to 6 का मतलब क्या होगा, 1 to एक्सियल इक्वेटोरियल। हम क्या कहेंगे, 1 to 6 का मतलब क्या है, एक्सियल इक्वेटोरियल। ध्यान रखना, इस पोजीशन को एक्सियल कहते हैं, इस पोजीशन को इक्वेटोरियल कहते हैं। अब हम क्या कहेंगे कि अगर मान लीजिए हमारा क्या है, 1 to ट्रांस है, क्या है 1 to ट्रांस। 1 to ट्रांस क्या होंगे, देखो
या तो दोनों क्या होंगे, ये क्या है 1 2 ट्रांस, या तो क्या होंगे एक्सियल एक्सियल, या फिर इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। ध्यान रखना इस चीज को, या तो दोनों एक्सियल पोजीशन पे होंगे या दोनों किस पे होंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ये होती है इक्वेटोरियल पोजीशन। ये तो पता है हमें चेयर फॉर्म की। हम बात करते हैं कि जब हम बात करेंगे किसकी, 1 2 6 की, 1 2 6 क्या होंगे हमारे एक्सियल इक्वेटोरियल, और जब बात करते हैं 1 2 ट्रांस की तो वो हमारे क्या होंगे एक्सियल एक्सियल या एक्सियल इक्वेटोरियल। और जो हमारी एनजीपी रिएक्शन देखी जाएगी वो इन्हीं में देखी जाती है। क्यों देखी जाएगी कि हम बात करते हैं कि इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल की जगह वो अगर कैसे हो जाए, मान लीजिए फ्लिपिंग होती है इनमें, और वो कैसा होती है एक्सियल और इक्वेटोरियल, तो क्या कहेंगे कि ये कहाँ, इसका एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां देगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। समझ में आ रही है बात कि ये अपने इलेक्ट्रॉन वहां देगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा और एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए, अगर मैं क्या कहूं कि जैसे स्ट्रक्चर क्या है हमारी 1 2 6 है, क्या है 1 2 6 है, तो एक एक्सियल और दूसरा इक्वेटोरियल, तो इसका एंटी बॉन्डिंग तो यहां है, तो ये अटैक बैक साइड से ही करेगा हमेशा अटैक, यहां कोई एंटी बॉन्डिंग ही नहीं है। या फिर मैं बात कर लूं कि अगर आप कहते हो कि सर बी, तो ये बी कहां अटैक कर पाएगा, हाँ इसका एंटी बॉन्डिंग में अटैक करेगा, एंटी बॉन्डिंग में अटैक कर ही नहीं सकता। अगर इक्वेटोरियल अटैक करेगा तो ये कार्बन अटैक करेगा। इसलिए हम क्या कहते हैं कि हमेशा सबसे रेट ऑफ रिएक्शन किसकी ज्यादा होती है, 1 2 ट्रांस की। मतलब प्रोडक्ट कैसा, रिएक्टेंट कैसा होना चाहिए हमेशा हमारा अगर साइक्लिक कंपाउंड्स की बात करेंगे तो हमेशा हमारा रिएक्टेंट 1 2 ट्रांस होना चाहिए। रिएक्टेंट कैसा होना चाहिए 1 2 ट्रांस, मतलब 1 और 2 पे पोजीशन पे क्या होने चाहिए हमारे लिविंग ग्रुप और अटैकिंग ग्रुप। ध्यान रखना इस चीज को। देखिए ये स्टीरियो थी हमारी, हम क्या कहेंगे हमारा मान लीजिए एक रिएक्टेंट है, वेज पे तो क्या है मान लीजिए NMe2, और ये क्या है हमारे लिए लिविंग ग्रुप। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि 1 2 ट्रांस है, 1 2 ट्रांस का मतलब एक्सियल एक्सियल या इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। तो मैं इसको मान लीजिए एक्सियल एक्सियल बना देता हूं, मैं क्या बना देता हूं एक्सियल एक्सियल। मैंने लिया NMe2 और ये लिविंग ग्रुप, इसका अटैक ये बाहर, और ये बाहर होने के बाद में हमें कौन सा प्रोडक्ट मिला, क्या कहूंगा मैं कि ये तो N है, हमें क्या मिला एक साइक्लिक कंपाउंड मिल गया, हमें क्या मिला एक साइक्लिक। अब बात करते हैं इस पे वही अटैक दो टाइप से, न्यूक्लियोफाइल का अटैक, यहाँ पे भी मैं क्या कहूंगा न्यूक्लियोफाइल का। यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि अगर मान लीजिए न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहां हुआ, यहाँ पे, और इसमें मैं क्या कहूंगा कि मान लीजिए मेरा न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करे, बड़ा धूमधाम के जाना पड़ेगा यहाँ पे दो ही जगह अटैक करवा सकते हैं। हम क्या कहेंगे कि हम दो जगह अटैक करवा सकते हैं। कौन कौन सी जगह, जगह मैंने आपको बता दी, जगह मैंने क्या बता दी आपको बता दी। अब देखिए क्या क्या प्रोडक्ट आएंगे कि जब ये अटैक करेगा, ये कहां है, हाँ एक्सियल पोजीशन पर है,
तो जब ये अटैक करेगा तो ये कहाँ इक्वेटोरियल और वो एक्सियल, और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। पहले इस वाले की बात कर लेते हैं कि ये अटैक किया, ये बॉन्ड टूटा, क्या हुआ, इसने अटैक किया और ये क्या हुआ, यहां से ये बॉन्ड टूट गया और क्या बन गया हमारे पास, ये NME2 कहां पे था, इक्वेटोरियल पे था। कहां था, इक्वेटोरियल। तो और उसने अटैक कहां से किया, इक्वेटोरियल पे। तो देखिए हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, अटैक कहां से हुआ, इक्वेटोरियल पे, और वो कहां था, इक्वेटोरियल। वो बॉन्ड टूट के कहां गया, NME2, क्या आ गया हमारे पास, NME2। मतलब हमारा 1 2 एक्सियल, सॉरी इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल आए, कैसे है इक्वेटोरियल, इसने यहां अटैक किया, ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड कहां था हमारा, एक्सियल पे है भाई, तो ये मेरा कहां आएगा, एक्सियल पे ही आएगा। और मैं बात करता हूं कि जब इसकी बात करेंगे, किसने यहां अटैक किया और ये एक्सियल पे है, ये कहां है, एक्सियल पे है, अटैक, ये बॉन्ड टूट गया, तो अटैक कहां से होगा, हमेशा इसमें कहां से अटैक हो रहा है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर से अटैक कर रहा है, और ये भी कहां से कर रहा है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। अटैक हमेशा कहां से होगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। क्यों, क्योंकि ये दोनों ऊपर है, तो अटैक हमेशा कहां से होगा, नीचे से होगा, और हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, इसने अटैक किया, ये बॉन्ड टूटा, तो NME2 तो कहां मिला, और न्यूक्लियोफाइल कहां मिला, देखो। तो इस प्रोडक्ट को तो हम क्या कहते हैं कि ये प्रोडक्ट कहां है, NME2 कहां था, यही था, न्यूक्लियोफाइल कहां गया, तो हम क्या कहेंगे, ये प्रोडक्ट तो हमारा कौन सा है, NGP, और ये प्रोडक्ट हमारा कौन सा है, रीअरेंज। और जैसे मान लीजिए इसको जब हम बनाएंगे तो हमें कौन सा ऑब्टेन हुआ कि न्यूक्लियोफाइल तो अगर वेज पे है तो NME2 कहां है, डैश पर। इसमें क्या होगा कि अगर मान लीजिए NME2 कहां है, वेज पर, किसी को भी ले सकते हो भैया, तो न्यूक्लियोफाइल कहां आएगा, डैश पर, और दोनों क्या है, सेम है, दोनों प्रोडक्ट हमारे लिए क्या है, सेम प्रोडक्ट है। ओके। अब मैं क्या बात करता हूं, देखिए नेक्स्ट, इनमें फ्लिपिंग चलती है, वेज इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल वेज, ये दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, फ्लिपिंग कर सकते हैं, ये दोनों आपस में क्या कर सकते हैं, फ्लिपिंग कर सकते हैं। तो इनमें आइसोमेरिज्म की तो बात ही नहीं होती, ठीक है। हम पढ़ के आए कि आइसोमेरिज्म दो टाइप की होती है, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फिगरेशनल में तो क्या होता है कि रूम टेम्परेचर एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं होते, लेकिन कन्फर्मर आइसोमर क्या होते हैं, वेज का एक्सियल, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल एक्सियल, ये आपस में क्या होते रहते हैं, कन्वर्ट होते रहते हैं। ओके, ये चीज समझ में आई। अब देखिए कि हम एग्जांपल, हमने ये सभी एग्जांपल कैसे देखे कि कोई 1 2 पोजीशन पर है, ये सारे कैसे थे पोजीशन पर, 1 2 पोजीशन पर। कि अब मैं बात करूं कि मान लीजिए 1 2 पोजीशन नहीं हो, उससे ज्यादा पोजीशन हो, कहीं पे अगर साइक्लिक रिंग बन रही है, अगर कहीं पे क्या बनती है, रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, तो भी हम क्या कह सकते हैं कि हमें NGP मिल सकती है, तो भी हमें क्या मिल सकती है, NGP मिल सकती है। देखो कैसे बात करेंगे कि NGP का मतलब और कैसे बात करते हैं। देखिए, अब देखिए हम लेते हैं NGP रिएक्शन कि उसमें क्या हो कि पोजीशन 1 2 पोजीशन ना हो, कि आपके अटैकिंग ग्रुप और लिविंग ग्रुप की, जैसे मैं ले लेता हूं, हम क्या कहेंगे कि ये पोजीशन है हमारी, तो इस पोजीशन को क्या कहेंगे, 1 2 3 4 5, 1 5 पोजीशन है। तो हम क्या कहेंगे कि देखिए ये ऑक्सीजन, इसका यहां अटैक और ये बाहर,
हमारा क्या प्रोडक्ट आता है? हाँ, ऑक्सोनियम आयन ऑक्टेन होता है। अब देखिए जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है, क्या न्यूक्लियोफाइल का अटैक, हम क्या कहेंगे कि न्यूक्लियोफाइल मान लीजिए यहां अटैक करे, ये बॉन्ड ओपन, तो हम क्या कहेंगे कि MEO और न्यूक्लियोफाइल। या फिर मैं क्या कहूं कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक, न्यूक्लियोफाइल का अटैक और ये बॉन्ड टूटा, तो हमें क्या मिला? न्यूक्लियोफाइल। इस प्रोडक्ट को तो हम क्या कहते हैं? रीअरेंज प्रोडक्ट। और इस प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे? एनजीपी प्रोडक्ट। एक हमारे लिए क्या है? रीअरेंज प्रोडक्ट है, दूसरा प्रोडक्ट क्या है? एनजीपी प्रोडक्ट। और ध्यान रखना ये हर जगह रिंग का फॉर्मेशन नहीं होता, जहां 5 मेंबर 6 मेंबर रिंग बनती है वहीं पे हम एनजीपी करवाएंगे। ध्यान रखना कहीं आप कहीं पे भी एनजीपी करवा रहे हैं, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है कि अगर या तो 1-2 पोजीशन होगी और वो दोनों स्टीरियो केमिकल अप्रोचेबल होगी, कि हम क्या कहें कि जो हमारा अटैकिंग ग्रुप है और जो लिविंग ग्रुप है अगर एक दूसरे के कहां पोजीशन पर ट्रांसफर की, मैं ऊपर हूं तो लिविंग ग्रुप नीचे होगा, अगर ये आगे तो लिविंग ग्रुप पीछे, ये पीछे तो लिविंग ग्रुप आगे, वेज पे तो डैश पे, डैश पे तो वेज पे, इस प्रकार से होने चाहिए। हमेशा लिविंग ग्रुप क्या होने चाहिए? जो आपका अटैकिंग ग्रुप है उसके ट्रांस में स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि हम पढ़ के आए हैं कि जो आपकी अटैकिंग स्पीसीज होती है वो हमेशा कहां से अटैक करेगी, कि हम बात करें वो अटैक कहां से करती है? हमेशा बैक साइड से। अब मान लीजिए मैं इसी में कह देता हूं कि यहां पे एक क्या है? मिथाइल ग्रुप है, एक क्या है? एक क्या है? अब आते हैं अटैक की बात करेंगे। या मिथाइल, हम क्या कह रहे हैं कि हमने कहा कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये कहां अटैक कर रहा है? मोर हिंड्रेंस पे। कहां अटैक कर रहा है? मोर हिंड्रेंस पे। तो ये कैसा न्यूक्लियोफाइल है? वीक न्यूक्लियोफाइल। कैसा न्यूक्लियोफाइल है? वीक न्यूक्लियोफाइल। और ये कहां अटैक करेगा? अगर ये न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक कर रहा है? लेस हिंड्रेंस पे। तो ये न्यूक्लियोफाइल कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो दोनों से डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं, हमको दोनों से क्या हो रहे हैं? डिफरेंट डिफरेंट उत्पाद मिल रहे हैं। तो ध्यान रखना कि हमेशा ये खेल है जो ये एनजीपी और ये रीअरेंज प्रोडक्ट, ये हमेशा किससे डिसाइड होता है? कि जो आपका गिवन न्यूक्लियोफाइल है। जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास क्या हो? OH माइनस, अगर मेरे पास क्या है? OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, तो हम क्या कहेंगे कि OH माइनस दिया है, इसका मतलब हमको क्या दिया है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब हमको क्या दिया? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हमेशा कहां अटैक करेगा? लेस हिंड्रेंस, और हमको प्रोडक्ट मिलेगा वो एनजीपी मिलेगा। अगर मान लीजिए इसी की जगह हमको क्या दे दे? वो H2O, तो H2O हमको पता है क्या है? वीक न्यूक्लियोफाइल। और वीक न्यूक्लियोफाइल हमेशा कहां अटैक करता है? मोर हिंड्रेंस पे। तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलता है? रीअरेंज प्रोडक्ट मिलता है। और इन दोनों प्रोडक्ट्स की हम बात करते हैं कि इन दोनों प्रोडक्ट का रेशियो अलग अलग होता है, कि अगर स्ट्रॉन्ग लेंगे तो ये मेजर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया तो ये मेजर, और अगर वीक न्यूक्लियोफाइल लिया तो ये मेजर। समझ रहे हो मेरी बात कि सर दोनों ही मेजर कैसे हो गए? नहीं, वो डिपेंड करता है किस पे? न्यूक्लियोफाइल पे। वो डिपेंड किस पे करेगा? न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल कैसा होगा? वीक। और ये न्यूक्लियोफाइल कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग। ध्यान रखना इस चीज को कि हम जब एनजीपी और रीअरेंज प्रोडक्ट की बात करते हैं तो वहां एक ही डिफरेंस हो। अगर ये दोनों कोई कंडीशन ही नहीं है कि यहाँ पे
ये भी मिथाइल हो, ये भी मिथाइल हो, तो कोई मतलब ही नहीं है। दोनों क्या होंगे हमारे, रीअरेंज होगा। एक हमारा कौन सा होगा, एनजीपी। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं कर सकते, आप वीक ले चाहे स्ट्रॉन्ग ले, हम एनजीपी या रीअरेंज दोनों हो सकती है। लेकिन जब बात करते हैं कि हम बात करेंगे वीक न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है, वीक न्यूक्लियोफाइल उस पोजीशन पर अटैक करेगा, वीक न्यूक्लियोफाइल उस पोजीशन पर अटैक करता है जहां पे क्या हिंड्रेंस ज्यादा होती है, त्रिविम वाला ज्यादा होती है। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है, जहां लेस हिंड्रेंस एरिया है। ओके, अब बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट एनजीपी टाइप इसी में। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं हम एनजीपी बाई पाई बॉन्ड। किसके थ्रू एनजीपी की बात करेंगे, पाई बॉन्ड हो कहीं पे, और फिर हम क्या करें, एनजीपी करें। अरे एनजीपी का मतलब तो समझ लो ना, कि कोई नेबरिंग ग्रुप ही क्या कर दे, कोई नेबरिंग ग्रुप ही पार्टिसिपेट कर दे, तो उस कारण हम क्या कहते हैं, एनजीपी कहते हैं। कि बाहर से न्यूक्लियोफाइल ना आए, न्यूक्लियोफाइल कहाँ है, हमारे रिएक्टेंट पे। और इस चीज को ध्यान रखना कि अगर न्यूक्लियोफाइल एनजीपी हो रही है तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा ज्यादा होगी। क्योंकि जो हम बात करते हैं कि कोई अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल आएगा बाहर से, अगर कोई आएगा तो उसकी अवेलेबिलिटी कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, उससे मतलब नहीं। लेकिन एनजीपी में तो एक ही रिएक्टेंट में है न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप, तो ये तो 100% अवेलेबल है, ये तो हमेशा क्या होगा, मिलेगा ही मिलेगा, तो ये तो हमेशा अटैक करेगा। अगर मान लीजिए ये ना हो तो कोई जरूरी है OH आए भी नहीं भी आए, टाइम लग जाए मान लीजिए, लेकिन इस कंडीशन में तो क्या है, ये ऑक्सीजन हमेशा प्रेजेंट है ही, ये ऑक्सीजन तो अटैक करेगा ही, करेगा ही ये ऑक्सीजन तो अटैक। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन का भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार, कि किसके लिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन की रेट ज्यादा है और किसके लिए कम है। ठीक है, वो बात बाद में करेंगे, पहले एक और देखते हैं एनजीपी बाई पाई बॉन्ड। कि अगर मैं ये कह दूं कि मेरा कंपाउंड मान लीजिए ये है, इस पे इस साइड में क्या है, OTS लगा हुआ है, कोई भी लिविंग ग्रुप लेके आ रहा हूं, कोई क्या लगा है, लिविंग ग्रुप, और यहाँ पे क्या है, हम कह दें कि ये हमारा पाई बॉन्ड है, तो हम क्या कहेंगे कि ये पाई बॉन्ड कहाँ अटैक करेगा, इस पर, क्योंकि इसमें क्या है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है ना, सिग्मा स्टार जानते हो, जैसे ही इसने अटैक किया क्या बनता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। और देखो ध्यान से देखना कि हमारी कौन सी स्ट्रक्चर आती है, कि ये तो है ही, ये तो है ही हमारा, इसके साथ साथ में क्या कर दूंगा कि हमें क्या ऑब्टेन हुई, साइक्लिक स्ट्रक्चर कौन सी, ओके, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर हमको क्या होती है, प्राप्त होती है। और कौन सा चार्ज आ गया उसके ऊपर वहां पे, अब देखो, अब मैं क्या कहूंगा कि अब हमारा किसका अटैक हो, किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो। अब हमारा किसका अटैक हो भाई, कोई न्यूक्लियोफाइल हमारे लिए अटैक करे। अब देखो वो न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करे, अरे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना देना, मैं क्या कहूँ, अब कोई न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो, न्यूक्लियोफाइल और वही, अगर न्यूक्लियोफाइल का अटैक किस साइड से हो, इस साइड से, अगर न्यूक्लियोफाइल का अटैक किस साइड से हो, इस साइड से, तो देखिए अलग अलग प्रोडक्ट आएंगे, कि हम क्या कहेंगे, इस साइड से हुआ तो हमें ये लीजिए न्यूक्लियोफाइल और ये बॉन्ड हमारा, और अगर अटैक किस साइड से हुआ हमारे लिए, इस साइड से, तो ये न्यूक्लियोफाइल।
ये प्रोडक्ट तो कैसा आया हमारा, ये तो एनजीपी प्रोडक्ट है, क्योंकि जिधर से आपका लिविंग ग्रुप था वापस उधर ही आ गया। और ये हमारा कैसा हुआ, हाँ रीअरेंज प्रोडक्ट। अब ये भी पता है हमारे को कि कौन सा प्रोडक्ट हमें कब प्राप्त होता है, कौन सा प्रोडक्ट हमें कब ऑब्टेन होता है, कोई दिक्कत। अब देखो मैं बात करूं, हाँ इसमें एक चीज ध्यान रखना, ये उतार लिया। देखो अब मैं एक छोटी सी बात करूंगा कि ध्यान रखना, जितना अच्छा लिविंग ग्रुप है, रेट की बात कर लेते हैं, ठीक है। ऐसी रिएक्शंस में रेट की बात मैक्सिमम टाइम हम करते हैं कि हम क्या कहेंगे, लिविंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए, मतलब आसानी से क्या हो, लीव हो जाए, तो उसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। दूसरी बात क्या करते हैं कि हमारा जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है या अटैकिंग चीज है वो भी क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, मतलब उसके पास क्या होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने चाहिए, तभी वो अटैक अच्छे से करेगा। तो क्या हुई, दो चीजों पर डिपेंड करती है, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी, एक तो गुड लिविंग ग्रुप, कि जैसे अगर अच्छा लिविंग ग्रुप है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर मैं बात करूं कि हमारा जो अटैकिंग ग्रुप है वो अच्छा है, मतलब तो हमारी क्या होगी, एनजीपी क्या होगी, अच्छी। देखिए कैसी बात करते हैं कि मैं क्या कहता हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एनजीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गुड लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप मतलब लिविंग ग्रुप जितना अच्छा होगा उसमें एनजीपी की रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही अच्छी होगी। जैसे मान लीजिए एक पे आई लगा है, एक में बीआर लगा है, एक में क्या कहूंगा क्लोरीन लगा है, तो हम क्या कहेंगे कि जहां आई लगा है उसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया का वेग क्या होगा, ज्यादा होगा। दूसरी बात क्या करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होती है, हमारा जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, मतलब अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, मतलब हमारा अटैकिंग न्यूक्लियो कैसा हार्ड न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, हमारा न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जैसे मैं बात करूं कि एक तो मैं क्या ले रहा हूं, एक बार तो हमारे पास नाइट्रोजन और भी इसके दो भी वैलेंसी लगी हुई है, और एक मेरे पास क्या है, इन दोनों से गुड लिविंग ग्रुप कौन सा है, जिसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, सही है। अभी मैं बात करूं कि हम ये लेते हैं कि अभी हमने क्या बनाया, ब्रिज हेड कंपाउंड, एक बार ये लिए, इस पे मैं क्या लगाता हूं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और यहां पे भी क्या लगा देते हैं, एक बार मैं क्या लेता हूं केवल सिंपल हमारी, और तीसरी बार मैं क्या लगाता हूं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो बताइए सबसे ज्यादा रेट किसके लिए होगी, जो अच्छा लिविंग जो अच्छा अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल होगा, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या कर रहे हैं, इस पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और बढ़ा रहे हैं, यहां कुछ नहीं हो रहा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग तो क्या कर रहे हैं, इस पाई डेंसिटी को कम और कर रहे हैं। तो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, जो इसकी किसको बढ़ा रहे हैं, मैं बात करता हूं इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। उसके बाद में हम क्या कहेंगे कि इसकी ना तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है, लेकिन जब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये क्या कर रहे हैं, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को कम कर रहे हैं। तो यहां हम क्या कहेंगे कि एनजीपी में रेट ऑफ रिएक्शन का अगर क्वेश्चन आता है तो हम देखेंगे दो चीजें। पहली चीज क्या देखेंगे कि लिविंग ग्रुप कौन सा है, अगर अच्छा लिविंग ग्रुप है तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी, और अगर कैसा लिविंग ग्रुप है, बैड लिविंग ग्रुप है, तो हम क्या कहेंगे कि उसकी रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी। और दूसरी बात कि हम क्या कहेंगे कि अगर हमारा अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, जैसे इन तीनों में बात करें
ये तीनों क्या थे हमारे लिए कि मैंने यहाँ पे Cl Cl और Cl बना दिया। तो हम क्या कहेंगे कि अगर लिविंग ग्रुप सेम है तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो अटैकिंग ग्रुप है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। सबसे ज्यादा इसकी तो रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा इसके लिए आएगी, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए। अब देखो एक कंडीशन और आती है, एक बात और करता हूं मैं इसी में छोटी सी, कि अगर रिएक्शन ये है कि अगर हमारा प्रोडक्ट क्या है, देखो एक मिनट इसको साफ कर देता हूं फिर बात करते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं कि एनजीपी में मैं क्या कहूं कि अगर मान लीजिए कि ये हो हमारा कंपाउंड, ये कोई लिविंग ग्रुप है, एक हमारा कंपाउंड क्या है, यहां हम क्या कहेंगे कि यहां तो हमने मान लिया कि इनमें क्या हो जाए, मान लीजिए रोटेशन हो जाए, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि क्या हो, पहली बात तो कि किसमें एनजीपी किसमें एनजीपी ज्यादा होगी, तो हम कहेंगे कि इसकी रेट ज्यादा होगी हमेशा। क्यों? क्योंकि ये अटैक करेगा तो ये इसका एंटी बॉन्डिंग ये है और इसका एंटी बॉन्डिंग कहां है, यहां पे है। तो क्या इसमें ये इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। इसलिए ध्यान रखना कि ये दोनों हमेशा क्या होने चाहिए, कंडीशन पहले बता चुका हूं, ये दोनों ट्रांस में भी होने चाहिए। जैसे अभी कोई बात करके आए थे हम कि अगर मैं ये ले लूं कि OH भी कैसा मेरा वेज पे और लिविंग ग्रुप भी कैसा वेज पे, तो ये क्या इस पे अटैक कर पाएगा, हाँ। 1 to 6 का मतलब क्या है, एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल। 1 to 6 का मतलब हम पढ़ के आए, 1 to 6 का मतलब क्या था, एक्सियल इक्वेटोरियल, मतलब OH और N। तो ये क्या इसमें अटैक कर पाएगा, जी नहीं, ये इस पर अटैक ही नहीं करेगा, तो लिविंग ग्रुप ही नहीं आएगा। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या कहते हैं, इनमें रोटेशन होना पड़ता है, इनमें क्या होना पड़ेगा, रोटेशन होना पड़ेगा। इसके लिए हमारे को क्या होती है, एनर्जी की नीड होती है। तो यहाँ हम क्या करते हैं कि यहाँ एनजीपी नहीं होती या होती है तो उनकी क्या होती है, रेट कम होती है। इनको चेंज होना ही पड़ेगा तभी क्या होगी, एनजीपी होगी, तभी क्या होगी, एनजीपी होगी। नहीं तो सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और वहां क्या मिलेगा हमारे को, इन्वर्जन मिलेगा या रेसिमिक मिक्सर ऑब्टेन होगा। ओके, ये थी हमारी एनजीपी। कोई दिक्कत? इसके बाद में हम पढ़ेंगे SNI।